नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन टॉप 65 प्लस इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ एमसीक्यू देखेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे विटामिन से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स ये किसने की थी? ये फ्रेंड्स फंक ने की थी। इनका जो पूरा नाम था वो था कैसिमिर फंक। क्या नाम था? कैसिमिर फंक इनका पूरा नाम था। और ये बेसिकली पोलैंड से थे, ठीक है, पोलैंड देश से आते थे। और इन्होंने कैसिमिर फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। इन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी, द विटामिन। द विटामिन इनकी एक बुक भी है, याद रखेगा बुक का नाम। और सबसे पहले इन्होंने विटामिन को विटल एमाइन से बुलाया, बाद में विटल एमाइन का नाम विटामिन कर दिया गया। तो ये कैसिमिर फंक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? फ्रेंड जल में आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी। वैसे विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। बाकी ए डी के ये सब वसा फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। और बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन के। विटामिन के जो है वो फ्रेंड एक फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में विलेय विटामिन है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड ए जो है वसा में सॉल्युबल है, और डी वी वसा में सॉल्युबल है, और के वी वसा में सॉल्युबल है, यानी कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। तो यही इसका सही आंसर है, विटामिन सी। बी और सी मैंने अभी बताए थे, ये फ्रेंड वाटर में घुलनशील विटामिन है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, एलर्जी को दूर करने वाला विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये फ्रेंड्स नींबू वर्गीय विटामिन सी है, यानी कि नींबू में आपको विटामिन सी ही मिलेगा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी ही एलर्जी को दूर करने वाला विटामिन है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है? तो फ्रेंड इसका भी सही जवाब विटामिन सी है। विटामिन सी की वजह से फ्रेंड मसूड़ों से रक्त आता है, और उसकी वजह से दांत हिलने भी लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन की मैं बात करूं। सातवां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आ जाती है? नपुंसकता आ जाती है किस विटामिन की कमी से? ये आमतौर पर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आ जाता है विटामिन ई की कमी से। ई की कमी से मानव शरीर में या महिलाओं में नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स विटामिन एच। विटामिन एच को फ्रेंड बायोटीन भी कहते हैं, और इसे विटामिन B7 भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया है। विटामिन एच कहते हैं, या फ्रेंड इसकी जगह आ सकता है विटामिन B7। B7 का केमिकल नाम होता है बायोटीन। तो बायोटीन की वजह से जो हमारे जो सर के बाल होते हैं, या फिर शरीर पर कहीं भी बाल होते हैं, उसकी कमी से झड़ते हुए दिखते हैं आपको। तो विटामिन एच या विटामिन B7 या बायोटीन की वजह से हमारे शरीर से बाल झड़ते हैं, इसकी कमी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9, तो प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रजनन किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड्स ये समझा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, और इसी को ही हार्मोन समझा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां, विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन जब चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो घाव लगने में कौन सा सहायक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी आमतौर पर फ्रेंड्स जो शरीर के जो घाव है उसे बनने में
ज़रूरतमंद होता है, यानी कि विटामिन सी लेते हैं तो घाव जल्दी भरने में सहायक होता है, विटामिन सी की वजह से, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन आमतौर पर पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 बारिश का जो पानी होता है उसमें ये पाया जाता है, विटामिन B12। और B12 में ही फ्रेंड कोबाल्ट भी मौजूद होता है, कोबाल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है, और यही वर्षा के जल में पाया जाता है विटामिन। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, साइनो कोबालिमिन क्या है। साइनो कोबालिमिन ये आमतौर पे फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसमें फ्रेंड्स कोबाल्ट भी पाया जाता है, और अभी मैंने बताया ये किसका होता है, साइनो कोबालमाइन। तो ये होता है फ्रेंड विटामिन B12 का ये रासायनिक नाम होता है, और इसमें कोबाल्ट भी मिलता है, और ये वर्षा के जल में पाने वाला विटामिन बी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चनों में बताया, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो टोकोफ्रॉल। विटामिन ई को टोकोफ्रॉल भी कहते हैं, और इसकी वजह से नपुंसकता भी आ जाती है। तो टोकोफ्रॉल इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मछलियों के यकृत में विटामिन कौन सा मिलता है फ्रेंड्स। उससे तेल भी बनता है, मछलियों के यकृत में जो विटामिन मिलता है, तो फ्रेंड ये मिलता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया अभी, कैल्सिफ्रोल कहते हैं विटामिन डी को, और मछलियों के यकृत में ये पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ, फेफड़ों, लिवर, दिल, अग्नाशय। तो बेसिकली ये लिवर में संचित होता है विटामिन ए, लिवर यानी कि यकृत में ये संचित होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होता है ए का रेटिनोल, ठीक है, क्या होता है, रेटिनोल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी भी कहा जाता है। तो विटामिन B5 को कहा जाता है, याद रखिएगा। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया विटामिन ई को कहा जाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो विटामिन B2 को होता है राइबोफ्लोविन नाम। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है। तो ये विटामिन डी को समझा जाता है, इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्सिफ्रॉल होता है, याद रखिएगा। किस विटामिन को कोबाल्ट होता है, यानी कि किस विटामिन में, अभी मैंने बताया तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, साइनो कोबालामिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो विटामिन B1 की वजह से बेरी रोग हो जाता है। अगला देख लेते हैं 23वां, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन डी है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफ्रॉल होता है। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। तो विटामिन को ही रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एस्कार्बिक एसिड देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होती। विटामिन सी का ही नाम है एस्कार्बिक एसिड, रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चनों में विटामिन बी और सी जो होते हैं दोनों जल में घुलनशील हैं, और ए, डी, ई के ये सब फैट सोलेबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। 27वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता। तो विटामिन डी जो कैल्सिफ्रॉल है वो किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है, याद रखिएगा। 28वां, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी, जैसे नींबू वर्गीय जो फल होते हैं तो वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो एस्कार्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है। अभी मैंने बताया तो विटामिन सी ही घाव बनने में सहायक होता है। मानव शरीर में अगर चोट लगती है कहीं भी तो घाव बनने में आसानी रहती है विटामिन सी की वजह से। कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो वो भी विटामिन सी होता है, याद रखिएगा। एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो अभी मैंने बताया विटामिन बी होता है, और इसकी बाद आता है विटामिन सी। दोनों ही जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और सी। और ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों में उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन B6 निभाता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। विटामिन डी होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफ्रॉल होता है। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और गाजर, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। गोल्डन धान, ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कौन सा गोल्डन धान में विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, रेटिनोल पाया जाता है।
छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन आमतौर पर निकल जाता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आमतौर पर निकल जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, कोबाल्ट B12 में मौजूद होता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? तो बेसिकली टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। 40वां देख लेते हैं फ्रेंड्स, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तेज़ धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन B1 और विटामिन B2 दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। आमतौर पर विटामिन B कॉम्प्लेक्स है ना, वो ही नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भी विटामिन B1 और B2 नष्ट जल्दी हो जाते हैं। थायमिन कैसे कहते हैं? तो विटामिन बी को ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड थायमिन जो है विटामिन B1 को कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। विटामिन B1 को जो केमिकल नेम होता है विटामिन B1 का, वो थायमिन होता है, याद रखिएगा। पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो आमतौर पर एस्कॉर्बिक एसिड लेना चाहिए, यानी कि विटामिन सी लेना चाहिए। दांतों में जो पायरिया रोग हो जाता है उसके दूर करने के लिए विटामिन सी लेना चाहिए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में, यानी कि धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमें धूप से मिलता है, कैल्सिफ्रॉल इसका रासायनिक नाम होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? तो बेसिकली विटामिन डी की वजह से मुड़ जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर उन्हें धूप ना मिले या विटामिन डी ना मिले, कैल्सिफ्रॉल ना मिले, तो उसकी वजह से आमतौर पर अस्थियाँ मुड़ जाती हैं। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? फ्रेंड्स, ये आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रोंकाइटिस रोग किसकी वजह से होता है? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की वजह से वो रोग हो जाता है, इसकी कमी से। 47 में देख लेते हैं, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? अभी मैंने ऊपर बताया विटामिन डी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो ये होती है 1.2 किलोग्राम या 1200 ग्राम इसकी दैनिक आवश्यकता होती है मानव शरीर के लिए, याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये विटामिन के की वजह से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो अभी मैंने बताया यकृत में संचित रहता है। यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है नेफ्थोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है, ये जरूर याद कर लेना। रतौंधी किस वजह से, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, याद रखिएगा। और इसी कमी की वजह से रतौंधी हो जाता है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड रिकेट्स आमतौर पर विटामिन डी की वजह से हो जाता है। ठीक है, कैल्सिफ्रॉल की जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो रिकेट्स की वजह से हो जाती है, विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया विटामिन B12 पाया जाता है, जिसमें फ्रेंड कोबाल्ट मौजूद होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? तो फ्रेंड अगर विटामिन हम कम लें तो भी इसकी आवश्यकता कम मात्रा में ही यूज होती है, याद रखिएगा, विटामिन की होती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, रेटिनॉल होता है, कि अभी ऊपर बताया मैंने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग हो जाता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालमीन होता है और इसमें कोबाल्ट मिलता है और वर्षा के जल में भी ये विटामिन पाया जाता है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन कहते हैं ऐसे। विटामिन B2 का पूछ लेते हैं आमतौर पर, राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरोडेक्सिन इसका नाम होता है विटामिन B6 का। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या माना जाता है? तो आंवला को माना जाता है विटामिन सी का। विटामिन डी का प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे बड़ा सस्ता, मतलब सबसे सस्ता उपाय क्या है? तो वो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट से विटामिन डी मानव शरीर को प्राप्त होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, ये कैल्सिफ्रॉल पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो भी कैल्सिफ्रॉल ही होता है। विटामिन डी के सर्जन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो विटामिन डी का, यानी कि कैल्सिफ्रॉल का ही योगदान है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया टोकोफ्रॉल इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ये फ्रेंड विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है और फ्रेंड इससे, इसकी कमी से नपुंसकता भी हो जाती है।
विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कैसिमिर फंक ने किया था, जो कि पोलैंड के, अभी मैंने ऊपर बताया पहले क्वेश्चन में, पोलैंड की राजधानी वर्षा है और यहीं ये पैदा हुए थे कैसिमिर फंक, और इन्होंने द विटामिन बुक भी लिखी है। और फ्रेंड्स जो पोलैंड है, पोलैंड देश है, इनकी जो कैसिमिर फंक की वजह से ही अवार्ड भी बांटता है विटामिन के ऊपर, यानी कि साइंस के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे 69 क्वेश्चन, 69 प्लस क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया आपको कुछ एमसीक्यू और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन से। और फ्रेंड इसके इन क्वेश्चनों के अलावा एग्जाम में कोई पूछे भी नहीं जाते, यही रिपीटेड मोस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन जरूर कीजिएगा, ताकि आप हम जब भी वीडियो डालें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।